नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी। अब कुछ सौगात दी जाती है, राजनीति ना हो ही नहीं सकता ना। या फिर ऐसा ना हो कि भाई ये मैंने करवाया है, जो नेम गेम चलती है वो ना हो। उत्तर प्रदेश में ये भी नहीं होगा। अब इसे पूर्वांचल के विकास को एक नई रफ्तार मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर आजमगढ़ की सभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साध दिया। कहा क्या, ये जान लीजिए। अब आजमगढ़ ने सपाई को मुख्यमंत्री और सांसद दिया और ना तो विश्वविद्यालय बनाया, ना ही एक्सप्रेसवे बनाया और ना ही वो बना पाए। लेकिन एक्सप्रेसवे के नाम पर बगैर जमीन खरीदे ही हजारों करोड़ रुपए डकार जरूर लिए, इसकी तैयारी शुरू हो जाती थी। पर आज आजमगढ़ अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस आजमगढ़ मऊ के लोग सुबह लखनऊ जाकर काम निपटाकर वापस जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला और तेज करते हुए आज 60,000 सिपाही भर्ती में इसी आजमगढ़ के युवा भर्ती हुए हैं, यह भी कह दिया। किसी की जाति मत मजहब उनसे पूछे नहीं गए हैं। यानी जिस तरह से हमेशा एक तूल दिया जाता है ना कि एक स्पेशल वर्ग को टारगेट किया जाता है और यहां पर सिर्फ हिंदुओं का बोलबाला है, उत्तर प्रदेश में रहता है, इस तरीके से उन्होंने ये मंशा भी साफ की। कोई सिफारिश नहीं चलती। 2017 के पहले ही भर्ती होती थी तो और चाचा भतीजा झोला लेकर पहुंच जाते थे। यानी कि आपको अगर पर्ची चाहिए तो खर्ची करनी पड़ेगी तब भर्ती होगी, इस तरह के बयानबाजी थी। तो इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप बैठते। उन्होंने भी कहा है प्रदेश में लूट के हाईवे बन रहे हैं। आज सबसे महंगा हाईवे बना है 7,000 करोड़ का हाईवे। 4 लेन हाईवे है, वो एक्सप्रेसवे या है या नहीं है, तमाम बातें उन्होंने की है। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे और हाईवे में अंतर नहीं समझते हैं, ये उन्होंने बोला। अब इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि यहां पर माननीय क्या कह रहे हैं। 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। पैसा तो नहीं जाएगा और कहां जाएगा पैसा? अभी मैंने बताया आपको कि इतनी सड़क जो 4 लेन सड़क है उसको एक्सप्रेस वे बोलने हैं, बताइए। मतलब कौन समझाएगा सरकार को कि 4 लेन सड़क को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं? बताइए। 4 लेन रोड है वो तो ऐड देख लिया होगा आपने। तो 4 लेन रोड को एक्सप्रेस वे बता रहे हैं, तो पैसा तो वहीं जाएगा और कहां जाएगा? और इसी के साथ हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता, यश भारती, सपा प्रवक्ता और आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात, चूंकि बेशक बीजेपी के निशाना सपा की तरफ से साधा जा रहा है, आप ही के पास आऊंगे। सर, दिक्कत क्या हो रही है? 4 लेन एक्सप्रेसवे, घोटाले हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तमाम मुद्दे समझ नहीं आ रहे। जनता को भी समझना है कि अगर कोई व्यवस्था हमारे लिए की जा रही है, जनता के लिए कोई चीज और सुगम की जा रही है, तो परेशानी कहां पे आ रही है? यश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। आना जी, सवाल मुझसे नहीं है? जी 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 जी, समाजवादी पार्टी से ही मेरा पहला सवाल है। आना जी, जी, ये बड़ा मुश्किल है कि बिजली का कोई संयंत्र लगाया नहीं, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, और कहते हैं कि हमने बिजली सुविधा व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी। बताए ना, मोदी जी का 0, योगी जी का 0, दोनों मिला के जो 008 हो गए हैं, उन 8 सालों में बिजली उत्पादन के लिए कौन सा नया काम किया? जहां समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव जी की सरकार ने छोड़ा था, वही है।
नहीं, वो तो कह रही है कि 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के, क्योंकि युवा नागरिकों को सम्मान नहीं मिलता था, हमने भर्तियां भी करवाई हैं। इसके साथ अगर 4 लेन सड़कों की बात हो तो उन्होंने ये बात बता दिया, एक्सप्रेस वे में 8 बनवा रहे हैं, अभी 3 निर्माणाधीन है, 5 का इनॉग्रेशन हो चुका है। आना जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी जी जी। सवाल बीजेपी से है, आपसे थोड़ी के जो आपको जवाब देना है। अरे सर, जवाब नहीं दे रही, ये आपको जवाब नहीं, सर देखिए जवाब नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ, देखिए वो ये बयान दे रहे हैं, इस पर भी पक्ष रखिए। मुझे स्मरण है उनकी, वो एक बार थोड़ी कह रहे हैं, तो बार बार कहते हैं इस तरीके की। दूसरी, हाँ। पुलिस को लेके कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी पुलिस व्यवस्था कर दी, कानून व्यवस्था कर दी। आज दिल्ली के नजदीक में, कल ही दिल्ली के नजदीक में जो इनके वर्तमान विधायक रवि जी, उनके परिवारजनों को थाने के सामने गोली मार दी गई है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं, लखनऊ में ही एक ब्राह्मण को मारा गया जिसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ा और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देनी पड़ी। तो ये कानून व्यवस्था है। हम ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 जैसी कोई बेहतर व्यवस्था चालू करी क्या? पुलिस मुख्यालय जैसे समाजवादियों ने बनाया, कोई बेहतर व्यवस्था उससे ऐसी करी क्या? डायल 100 हमने जैसा व्यवस्था दी। सर मेरा मुद्दा सर ये सड़क का है, सर हमारा डिबेट का मुद्दा सड़क का है, एक बार इस पे बात कर लेते हैं ना। उनका ये कहना है कि आप लोग, समाजवादी पार्टी थी तो पैसा खा जाती थी अगर 4 लेन सड़क बनवा रही है, एक्सप्रेस वे बनवाना हो। आना जी, मुझे अगर आप 2 मिनट का समय दे रहे तो पूरा 2 मिनट दे दीजिए, बीच में मत रोकिए जी। तो ये कानून व्यवस्था की बात कहते हैं, 250 हमने बेहतर व्यवस्था दी, हमने एम्बुलेंस की बेहतर व्यवस्था दी जिसमें डीजल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दिला पा रही, हमने लखनऊ के अंदर बेहतर कैंसर हॉस्पिटल बना के दिया जिसका संचालन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। समाजवादी सरकार ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एम्स के लिए 2 जगह दी, दोनों एम्स का सुचारू तरीके से संचालन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही। अब आप 4 लेन को एक्सप्रेस वे कहते हो, पहले एक्सप्रेस वे, 4 लेन, स्टेट हाईवे और ग्राम सड़क योजना समझ तो लीजिए। अब आप ग्राम सड़क योजना को ये कहने लगे हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हमने एक्सप्रेस वे बना दिया। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस में चलती गाड़ियां धस रही, आपकी मीडिया के साथियों ने दिखाया। क्या एक्सप्रेस में ऐसा होता है कि चलती गाड़ी घुस जाए किसी बीच सड़क के अंदर, जान को खतरा बन जाए, ऐसा एक्सप्रेस वे होता है क्या? और दूसरी बात, हमने रिकॉर्ड समय 23 महीने के अंदर एक्सप्रेस वे बना के दिया, यमुना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, दिल्ली की दूरी कम करी लखनऊ से। आपने 23 महीने में कौन सा एक्सप्रेस वे बना करके दे दिया जिसको आप एक्सप्रेस वे नाम दे रहे हो? उसकी डेफिनेशन और जिस हाईवे है उसकी डेफिनेशन में कुछ तो अंतर बताइए, कुछ तो अंतर समझिए। कुछ भी कह देना और कुछ भी समझा देना। आपने तो वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दी थी झांसी में कि हमने बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास व्यवस्था दी हुई है स्वास्थ्य को लेकर के, और किस तरीके से 9 निहाल जिनकी आंखें नहीं खुली थी उन्होंने उनका आंख के हवाले कर दिया आपने, और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो पा रही। तो लगातार जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं और झूठे वादे, झूठे दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसी में जनता ने देश के बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी समाजवादी पार्टी बनी, देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। और ये अभी भी सबक नहीं सीख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। गोरखपुर ही है ना जो योगी आदित्यनाथ जी ने छोड़ा था लोकसभा सांसद के रूप में, और उस उपचुनाव में गोरखपुर चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। और लगातार ये सब चीज आई है। आजमगढ़ की बात कर रहे हैं तो उपचुनाव हुआ तो 8000 के मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी थी और लाखों के मार्जिन से फिर वापसी करी समाजवादी पार्टी ने। आजमगढ़ की जनता ने ही तो आशीर्वाद दिया। योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ में भाषण दे रहे थे कि आजमगढ़ के बाहरी व्यक्ति को आके चुनाव लड़ा दिया। सर पूरा 2 मिनट आपको दिए हैं, अब एक बार निष्कर्ष पे मुझे समझा दीजिए, समाजवादी पार्टी जब थी तो कितने एक्सप्रेस वे बनाए थे, और अब जो ये दावा कर रहे हैं क्या ये झूठे दावे हैं जो ये बनाकर दिखा रहे हैं और नाम भी दे रहे हैं? आना जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आजमगढ़ से हम बाहरी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती थी, हमने स्थानीय निरहुआ दिनेश लाल निरहुआ को चुनाव लड़ाया। दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ के कहां से हो गए, वो तो गाजीपुर के हैं। तो पहले योगी आदित्यनाथ जी को स्थानीय और बाहरी बताइए। उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आए हैं, अगर वो बाहरी और स्थानीय की बात करते हैं तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को बाहरी करें, तब ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठाए। तो वो जो बातें कह रहे हैं वो बौखलाहट, जो अंदरूनी इंजन टकरा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े हैं कि एक पीएमओ जिला कलेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, पुलिस पकड़ी जा रही है, आईपीएस फरार है, आईएएस फरार है, ये जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है सिर्फ उसकी बौखलाहट है। ये बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, इनका कोई नियंत्रण बचा नहीं है अपनी खुद की
सरकार में जो मर्जी वो कर रहे हैं। 8 साल का जश्न मना रहे थे इनके ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी मऊ जनपद में, और मऊ में हुआ क्या, लाइट चली गई जब उत्सव मना रहे थे। यश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप पहले ये समझाइए, मेरी आवाज आपको आ रही है? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। यश जी, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जानना है। प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी कितने एक्सप्रेसवे और 4 लेन बनवाए थे, ये आप उनको बता दीजिए। जो उन्होंने 8 साल में किया है वो खोखले दावे, भाई हमारी सरकार ने इतने समय पर इतना काम कर दिया था। देखिए, जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम सभी रास्तों से किया गया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। आप सारे जिले में, उत्तर प्रदेश में जितने जिले मुख्यालय है उनको छोटे शहरों से जोड़ने का काम किया गया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और जिसको एक्सप्रेसवे कहते हैं उसको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया माननीय अखिलेश यादव जी, रिकॉर्ड समय के साथ, जिसकी बेहतरीन क्वालिटी है, जिसमें तमाम भ्रष्टाचार के केवल आरोप लगा पाई, भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कुछ नहीं कर पाई। उसकी क्वालिटी से तुलना कर दीजिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम पूरा हो गया था, हमारी सरकार आती है, हम उसको भी बेहतरीन बना के देते हैं, जिसका घटिया निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और आप किसी भी 4 लेन रोड पर एक्सप्रेसवे का नाम दें और हमसे कहें कि आपने कितना बनाया, हमने कितना बनाया, तुलना कीजिए ना। हमने लखनऊ मेट्रो रिकॉर्ड समय में दी, 5 करोड़ पौधे लगा के दिए, 18 लाख लैपटॉप दिए, बड़ी मंडियां बना करके दी, सारी स्तर पर हमने किसान बाजार लगा के दिया, हमने लोहिया आवास बना करके दिए, सोलर एनर्जी पे हमने काम किया। ये तुलना कीजिए, करिए मुकाबला। 5 साल वर्सेस 8 साल। अरे मोदी जी से मुकाबला कर लीजिए। कोई एक्सप्रेस में गुजरात में बना क्या, मेट्रो चली क्या गुजरात के अंदर, 5 करोड़ पौधे लगे क्या गुजरात में, 18 लाख लैपटॉप बांटे क्या, लोहिया आवाज जैसा आवाज दिया क्या? नहीं, तो फिर देखिए, गुजरात से अगर कंपेयर करेंगे, गुजरात में अगर करेंगे स्टेडियम सबसे बड़ा है, वहाँ पे स्टैचू सबसे बड़ा है, गुजरात में शराब बंदी है, ये तमाम चीजें। अब बात उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे साथ आलोक जी भी है। यश जी, मैं आलोक जी से भी एक बार सवाल ले लेती हूँ, हमारे साथ वरिष्ठ। यश जी रुकिए ना, अब आपको देखिए बहुत समय दिया मैंने। आलोक जी देखिए, लगातार कोई भी अगर उद्घाटन हो जाता है, कोई बयानबाजी आती है, नेम गेम शुरू हो जाती है। इससे इतर ये भी समझना चाहेंगे क्यों यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप, पूर्व सरकार, वर्तमान सरकार, ये पक्ष विपक्ष के तमाम चीजें चलती हैं, और 4 लेन एक्सप्रेसवे में क्या नहीं अंतर पता है? जी आनंद, देखिए मुझे लगता है कि चूंकि ये राजनीतिक दल हैं और इनका काम ही है राजनीति करना, तो राजनीति करना है तो और वोट लेना है तो अपनी खूबियां, अपनी और सरकार की या जो भी उस समय उनकी जिसकी सरकार होगी वो विपक्ष उनकी कमियां बताएगा। हाँ। लेकिन मैंने जितना अनुभव किया है कि सरकार किसी की भी रही हो, हर सरकार का काम होता है विकास करना, और यही कारण है कि चाहे आपका आगरा एक्सप्रेसवे बना हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे बना हो, उस समय तो कोई और सरकारें थी, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब कोई और सरकारें थी। ये हो सकता है कि किसी सरकार ने कम काम किया, किसी सरकार ने ज्यादा काम किया, लेकिन काम सभी सरकारें करती हैं। और मुझे जो लगता है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, इनको ये मालूम है कि क्योंकि जब वहां उद्घाटन हो रहा था, जब चीजें उसकी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के एक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, राजनीतिक द्वंद्व शुरू हो जाता है कि सरकार ने क्या किया। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण होता है कि वोट बैंक को लेकर के, कि कैसे हम अपने वोट बैंक को सहेजे रखें और पिछली सरकारों की को कहें कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ आने वाला 2027 का चुनाव है। यही कारण है कि आज उस धरती से आजमगढ़ से लेकर डी कंपनी तक का चर्चा हो गई और उससे साबित करने का प्रयास किया गया कि समाजवादी पार्टी क्या काम करती थी। लेकिन राजनीति में बहुत सी चीजें संभावनाएं हैं। अभी देखिए बिजली को लेकर तमाम परेशानियां चल रही हैं। भारत सरकार के ही कई पूर्व मंत्री, पूर्व पदाधिकारियों ने भी सरकार से कहा, मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप स्वयं संज्ञान लीजिए। तो मुझे लगता है बहुत संभावनाएं हैं काम को लेकर के, विकास को लेकर के। लेकिन अगर राजनीति से वो विकास को थोड़ा सा अलग करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये राजनीतिक दल है, इनकी काम ही है राजनीति करना, और राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन विकास के नाम पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता, पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि कभी विकास के नाम पे चुनाव जीता गया हो। अगर विकास के नाम पे चुनाव जीता जाता तो मुझे लगता है कि बसपा की सरकार को पुनः आना चाहिए था। अगर विकास के नाम पे होना था तो समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बननी चाहिए थी, और भाजपा सरकार तो बनी रही है। तो मुझे लगता है कि विकास की तो बात शुरुआत होती है, लेकिन वो शुरुआत होते होते चुनाव के समय पहुंच जाता है कहाँ, संविधान, आरक्षण, हिंदू मुस्लिम, बटोगे कटोगे, तो ये वही पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है जो भले ही आज आजमगढ़ की और गोरखपुर
गौरव का जो नाम चर्चा में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये जो बयानबाजी, जो भाषा, वो जाल कहीं ना कहीं ये उसी बिछाया का जा रहा है। अब दिख देखना रहा है। होगा कि क्या इस पर कौन ठीक से चल पाता है। विवेक जी हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। विवेक जी, संपर्क आपसे टूट गया था और लगातार यहाँ पर यश जी बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग विकास कर रहे हैं और इन लोगों ने विनाश किया है, ये आपकी तरफ से नहीं, बीजेपी सरकार की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। अब वो कह रहे हैं आप लोगों को यही नहीं पता है एक्सप्रेसवे और 4 लेन में क्या फर्क होता है, और कितने एक्सप्रेसवे तो उन्होंने बनाकर छोड़ दिया और उसका कहीं ना कहीं आप नाम ले रहे हैं, बस आप सुर्खियां बटोर रहे हैं कि हाँ भाई ये काम हमने किया। ये काम सारा समाजवादी पार्टी करके छोड़ चुकी है। आना जी, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने प्रदेश की जनता का पिंड छोड़ दिया और आज प्रदेश इनके हाथों से निकल करके सुरक्षित हाथों में आ गया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात, जो लोग कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे हाईवे में अंतर नहीं पता, उनकी टीवी पे ये बोलते हुए स्पष्ट तस्वीरें हैं। उन्हें वर्चुअल मीटिंग और फिजिकल मीटिंग का अंतर नहीं मालूम, तो उन्होंने खुद टीवी पे बताया है। हमारे मित्र ने सड़क पे ना बात करके दुनिया भर की बातें की। नवनीत सहगल जी आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद लौट रहे थे, एक गड्ढे में वो भी जख्मी हो गए, उनका ड्राइवर भी जख्मी हो गया। वेदांता तक बड़ा लंबा इलाज चला, तब पुनर्जीवन पाए। तो उसी के सीईओ थे, अखिलेश जी की सरकार बना था आगरा एक्सप्रेसवे। ये सब कहानियां सबको मालूम है, बार बार उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं कि कौन कितना अच्छा काम किया, प्रदेश की जनता सब जानती है। आज ये बात सत्य है आना जी कि गाजीपुर, मऊ, बलिया तक के लोग आके लखनऊ अपना काम करके लौट जाते हैं। सुबह अगर घर से खा के निकलते तो शाम का खाना दोबारा घर खाने की स्थिति है। हमने प्रदेश की दूरियों को कम किया है और उसका आशीर्वाद जनता हमको बार बार दे रही है। ठीक, आज अगर हम आजमगढ़ में इसी सड़क के उद्घाटन में जा रहे हैं तो सही बात है कि आजमगढ़ एक समय डी कंपनी के रिश्ते के लिए बदनाम था इनकी सरकारों में। इनको आज भी कोई वहां पे स्थानीय नेता नहीं मिलता है, सैफई वाले ही वहां से सांसद होंगे। इन्होंने उस लोकसभा को अपने खानदान की, अपने परिवार की बपौती समझ रखा है। पूर्वांचल में पूर्वांचल की लीडरशिप मिलनी चाहिए, ये समस्या है, हमने दिया था। इन्होंने इन किन प्रकार के गठजोड़ करके जो हासिल किया, जनता उसका समय आने पे फैसला करेगी। हमने आजमगढ़ को विकास दिया है और कहीं ना कहीं विकास देखकर ही जनता जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और आगे लगातार आ रही है। सर समय बहुत कम है, आपको बीच में मैं जरूर रोक रही हूँ क्योंकि आपसे संपर्क टूट गया था, आपकी प्रतिक्रिया मैं नहीं ले पाई थी। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम यहाँ प्रतिक्रियाएं देने के लिए। बात वहीं आकर रुक जाती है कि एक बार मैंने कर दिया, लेकिन विकास नहीं होता, एक दूसरे को सिर्फ विनाश के कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। आपको सीधे लाइव तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश से हम दिखाएंगे जहां पर मोहन यादव मौजूद है। ये ब्रेक के बाद आपको ये लाइव तस्वीरें जरूर दिखाते हैं।